इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे कष्टों को वो दूर करने के लिए हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। लगता है ना, उसके पास जाकर के मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगा। जो मुझे मुझसे भी बेहतर समझता हो, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो दिन रात एक कर सकता हो मेरे लिए, वह अपने आप से भी ज्यादा जो मुझे चाहता हो। यही धारणा होती है कि नहीं? बताओ, बी वेरी प्रैक्टिकल। संसार में आप किसे खोजते हो? क्योंकि हर इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, बहुत विकट परिस्थिति निर्मित होती हैं। कई बार मानसिक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि उसका कंट्रोल स्वयं पर नहीं रहता है। उसकी मानसिकता इतनी निगेटिविटी से भर जाती, इतनी निराशावादी सोच से भर जाती, इतने डर से भर जाती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं जिंदगी में। आप में से कई लोग होंगे यहां पर बैठे होंगे, महिलाओं की बात नहीं कर रहे, पुरुषों के साथ भी ऐसा है, कईयों के साथ ऐसा रहता है। तो आपके मन में यह भाव पैदा होता है, लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें बचा सके। बचा सके इन द सेंस, हमारे मन को समझ सके, हमारी मन की दुविधा को समझ सके, हमारे मन के विकल्पों को शांत कर सके। देखो, अनित्य भावना हमने समझ ली, ये पढ़ लिया है कि अनित्य भावना ये कहती है कि हम परमानेंट नहीं हैं, कभी भी जा सकते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये तो समझ में आया कि सबको मरना अपनी अपनी उम्र हो पूरी होने पर। लेकिन जब तक जीना है, जब तक हम संसार में जी रहे हैं, जब तक हमारी आयु है, जब तक हमारा जीवन है, उस पूरे जीवन चक्र में लाइफ में कोई ना कोई तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको कोई नहीं चाहिए? बताइए, कौन है ऐसा व्यक्ति जो ये कहता हो कि नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं जिंदगी में? अरे, हर कदम कदम पर आप किसी की तलाश करते हैं, और संसार का हर व्यक्ति किसी की खोज करता है। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो मैं उसके कंधों पे सिर रख करके रो सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं। होता है ना ऐसा? और जिसकी सोच ऐसी होती है, वही व्यक्ति दूसरों को खोजता रहता है। अपने जीवन में दूसरों की शरण को खोजते रहता है कि वो मेरे जीवन में आ जाए तो मुझे संभाल लेगा, मेरे कठिन दौर में मुझे समझ लेगा। जब मेरा मन एकदम
भारी हो जाए, जहां मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिस पर मेरा पूरा विश्वास है, मेरे हर दुख को, हर विकल्प को समझ लेगा, और उसके आगे मैं अपने विकल्प कह दूंगा तो एकदम हल्का हो जाऊंगा। ऐसा खोजते हो ना? किसे खोजा आपने अपनी लाइफ में? इतना विश्वास किसके ऊपर है आपका? पति के ऊपर है। पति के ऊपर है इतना विश्वास। कई महिला तो ऐसी होंगी, मन की सारी बात पति से शेयर भी नहीं करती होंगी। हाँ, कई पति ऐसे होंगे अपनी मन की सारी बात अपनी पत्नी से भी शेयर नहीं करते होंगे, और आज के जमाने में कोई भी नहीं शेयर करता होगा। पर वो सोचता अवश्य है कि जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी शरण पाकर के मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊं, मेरी सारी चिंता जो है दूर हो जाए, मेरा हर भय दूर हो जाए, जिसके पास आकर के मैं पूर्ण निर्भय हो सकूं। वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपकी लाइफ में? बताओ। कि आज अशरण भावना को हमें समझना है। अभी हम शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहे हैं। पर सबने खोजा तो होगा, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी समझ भी बदलते चले जाती है। जब वो 4 साल का बच्चा होता है ना, तो वो अपने पिता के ही साथ रहता है, माँ की ही उंगली पकड़ करके रहता है। वो छोटा बच्चा माँ की गोद में ही रहता है। उस एज तक उसे यही लगता है कि माँ ही मेरे लिए सबसे बड़ी शरणभूत है। अब वो 8 साल का होने लगता है, 10 साल का हो जाता है, फिर उसे मम्मी ज़्यादा अच्छा नहीं लगती ना। फिर कौन अच्छा लगने लगता है? बताओ, कौन अच्छा लगता है? 10 साल के बालक को कौन अच्छा लगता है? हाँ, पिता भी, क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उसके लिए खिलौने ला करके देते हैं, उसे गिफ्ट्स देते हैं, कपड़े ला करके देते हैं, उसके लिए साइकिल की व्यवस्था कर लेते हैं, तो वो पिता की ओर देखने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, टीनेजर में आ जाता है, 13-14 ईयर्स में, फिर माता पिता दोनों से उसका मोह भंग हो जाता है। फिर वो किसको खोजता है अपनी ज़िंदगी में? एक फ्रेंड को खोजता है, मित्र चाहिए उसे। अब माता पिता से अधिक विश्वास उसका मित्र पे होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि माता पिता से तो सब बात कह नहीं पाता, डर लगता है पिताजी से कैसे कहूँ, माँ से कैसे कहूँ। तो माता पिता के पास आने के पश्चात उसके मन में एक झिझक रहती है, वो सारी बातें कह ही नहीं पाता। 14, 15, 16 साल की उम्र तक जो होता है ना, 19 ईयर्स तक बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। उम्र उनकी बढ़ते चले जाती है, तो माता पिता से अधिक विश्वास पात्र उनकी उम्र में अब एक फ्रेंड हो जाता है, उसका हम उम्र दोस्त। अब उन दोस्तों से अपनी सारी मन की बात शेयर करते चले जाता है। अब 20 के ऊपर वो बड़ा, 25-26 का हुआ, अब दोस्त नहीं, अब कौन हो जाता है? एक जीवन साथी। ना लाइफ का साइकिल कैसे चलता है। अपनी अपनी फ्लैशबैक में जाकर के देखो, अपनी अपनी जिंदगी को देखो। जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, उस समय आप क्या सोचते थे? और जब 25 के आसपास आ गए, यानी जब आप विवाह में बंध गए, फिर उसके बाद कौन आ गया आपकी लाइफ में? पार्टनर आ गया। पार्टनर आते ही आपने क्या सोचा? अब यही है जो मुझे समझेगा। इसलिए विवाह होते ही वो लड़की जो है, अभी तक घर में रहती थी, माता पिता के साथ रहती थी, अब उन माता पिता को एकदम पराया समझने लगती है। एक दिन होता ही नहीं है, गोत्र भी बदल जाता है। अब उसे मायका अपना घर नहीं लगता। कौन सा उसे अपना घर लगता है? ससुराल ही अपना घर लगता है। और शादी होकर के एक ही दिन हुआ है, आकर के एक ही दिन बीता नहीं कि माँ बाप पराये लगने लगते हैं, पीहर पराया लगने लगता है। कौन अपना लगने लगता है? बताओ, कौन अपने लगने लगता है? पति ही अपना लगने लगता है। अब पूरी लाइफ में सारा विश्वास उसी के ऊपर, अब वो ही मुझे संभालेगा, वो ही मेरी केयर करेगा, वो ही मेरी हर जरूरत को पूर्ण करेगा, वो ही मेरी इच्छाओं को समझेगा,
वो ही मेरे मन के विकल्प को समझेगा। ऐसी सोच कब तक चलती है आप लोगों की? शादी की कितने साल तक ऐसी सोच रहती है? अरे आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो ना, हमने तो की नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ बताइए, कितने साल तक पति पर विश्वास रहता है पूरा? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कितने साल तक? 5 साल, 10 साल, कितने साल तक? 1 ही साल? ये स्थिति हो गई आज के जमाने में, 1 ही साल में विश्वास टूट जाता है। हम हो तो यही रहा है, ब्रेकअप ही हो रहा है, हर साल में ब्रेकअप हो रहा है, 1-2 साल में डाइवोर्स की और स्थिति हो रही, तो वही हो रहा है वैसे। पर देखा जाए तो जब तक बच्चा नहीं होता, कि बच्चा बड़ा नहीं होता, तब तक क्या अनुभव है आप लोगों का? आपका विश्वास पति पर कब तक रहता है? पति को शरण के रूप में आपने कब तक खोजा है? कितनी उम्र तक आपको लगता है कि पति ही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमें बचाएंगे, यही हमें सब कुछ देंगे, यही हमारे लिए पैसे देंगे, यही हमारे लिए वस्त्र ला के देंगे, यही हमारे लिए सोना चांदी ला करके देंगे, यही प्रॉपर्टी ला करके देंगे, हमारी हर इच्छाओं को यही पूरी करेंगे, इनके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, यही है जो हमको हमसे अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं। कब तक ऐसा भाव रहता है? कितनी उम्र तक? हमेशा? हमेशा हमेशा नहीं रहता। जो सही स्थिति है, फिर धीरे धीरे पति से मोह भंग होने लगता है, फिर वह बच्चे को ज्यादा चाहने लगती है। अभी तक वो पत्नी से पति को ज्यादा चाहती थी, लेकिन जैसे ही संतान होती है, अब पति से थोड़ा सा वो दूर होने लगती है। एकदम दूर नहीं होती, धीरे धीरे। जो विश्वास, जो प्रेम, जो समर्पण, जो चाहत संतान नहीं होने तक थी, वो बाद में तो नहीं रहती ना। संतान होते ही अब उसका समय संतान के लिए, उसकी देखभाल के लिए, अब उसकी खुशियां जो हैं संतान की खुशियों में आ जाती हैं। बेटा खुश है तो वो खुश हो रहेगी। अब थोड़ा सा पति से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगती, थोड़ा थोड़ा, अभी पूरी तरह से नहीं हो रही। हाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, अब क्या स्थिति है? अब बेटा ही नजर आने लगता है, क्योंकि पति तो बूढ़ा हो गया ना, वो कुछ कर नहीं सकता। हाँ तो अब बेटा ही है जो मेरी वृद्धावस्था में केयर करेगा, ध्यान देगा, संभालेगा, मेरी हर नीड को फुलफिल करेगा। देखना कैसे व्यक्ति की सोच बदलती है। उम्र के पड़ाव के साथ साथ उसकी शरण भी बदलते चली जाती है। पूरी नहीं 100%, धीरे 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 डेविएट होती है। हाँ कब तक बच्चों पर विश्वास है? जब तक बहू नहीं आ जाती तभी तक, है ना। जब तक बहू नहीं आती तभी तक बेटा बेटा है, और बहू आते ही बेटा पराया हो जाता है। यही ना नियम संसार का। अब जब बहू आ गई, अब क्या दिखता है? अब थोड़ा धर्म कर लेना चाहिए। इस उम्र में जाकर के उसे कुछ समझ आता है कि जिसको मैं शरणभूत मान रही थी, अथवा जिसको मैं शरणभूत मान रहा था, वह तो उस योग्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह खुद इतना मजबूत नहीं है, जो स्वयं स्थिर नहीं है, जो स्वयं दृढ़ नहीं है, जिसे स्वयं दूसरों की आवश्यकता है, तो वह मुझे क्या संभालेगा? हम डूब रहे हैं पानी में, कौन हमें बचा पाएगा? जो तैरना जानता है वही तो बचा पाएगा। जो स्वयं मजबूती से खड़ा रहता है पानी के बहाव में, वही तो हमें बचा सकता है। जो तैरना ही नहीं जानता, जो हमसे अधिक घबराने वाला है, वो हमें क्या बचा पाएगा? तो जिसके ऊपर अभी तक विश्वास हो रहा था, अब समझ में आने लगता है इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो हम हैं। होता है ना, कई बार पत्नी ज्यादा मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास से भरी होती है, निर्भय होती है, पति उतना आत्मविश्वासी नहीं होता है, तो फिर उसका मोह भंग होने लगता है। जो स्वयं छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है व्यक्ति, जिसे डर लगने लगता है, थोड़े सी कठिन समय आता है, तो जो अपने आप को नहीं संभाल करके रख पाता है, तो मैं इसकी शरण क्या खोजूं?
ये कहां तक मुझे बचा पाएगा? फिर आप किसकी शरण खोजते हैं? बताइए, किसकी शरण खोजते हैं? भगवान की? किसकी शरण? अभी तक व्यक्ति सही शरण कौन होना चाहिए ये समझा ही नहीं है। जिसे आप शरणभूत मान रहे हैं, जिसे आप विश्वास पात्र मान रहे हैं, जिसे आप बहुत सुदृढ़ मान रहे हैं, बहुत मजबूत मान रहे हैं, थोड़े समय में ही आपका वह विश्वास टूट जाता है। संसार की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।